खान ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कहा 3 माह कबल हमें हटाकर साजिश से करप्ट अफराद को मुसल्लत किया गया। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी हालात ख़राब रहेंगे। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मजीद इंतशार फैलेगा। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा इलेक्शन कमीशन ने हमजा के साथ मिलकर हमें हराने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार नहीं, नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। भुट्टो ने कहा आइन बनाना अदालतों का नहीं पार्लियामान का काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। अदलिया हो या एस्टैब्लिशमेंट, किसी का किरदार मुतनाज़े नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, तमाम जजेस हैं। आइन में तरमीम करके 58(2)B का अमराना आर्टिकल ख़त्म किया। बदकिस्मती से 58(2)B अदालत के पास चली गई। 19वीं तरमीम करना हमारी गलती थी। उस वक्त कहना चाहिए था कि आइन को नहीं मानते तो घर जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अदलिया हो या कोई और इदारा, आइन अपनी हुदूद में काम करने का कहता है। अदालत ने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। मालम जब्बा हेलीकॉप्टर मोनस इलाही के केस पर क्यों नोटिस नहीं लिया? इलेक्शन कमीशन बताए 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आया? सदर मुमलिकत इमरान खान और कासिम सूरी को साजिश पर नहीं बुलाया गया। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली को बुला लिया गया। कानून, आइन और इंसाफ को आगे न बढ़ाया तो तारीख से नाम मिट जाएगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे लिए एक बर्ताव हो और दूसरे के लिए कुछ और। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर अदलिया से महाजराई का इल्ज़ाम। कहा शहबाज शरीफ अदलिया से टकराव चाहते हैं। मर्जी का फैसला आए तो ये खुशियां मनाते हैं। समझ रहे थे कि हुकूमत रिलीफ या मईशत की बात करेगी। इन्होंने पार्लियामान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इदारों से टकराने की कोशिश की तो अब अवाम खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा लाडले को दिन रात 15 साल दूध पिलाया, फिर मुसल्लत किया गया। इदारे इस काम के लिए वो करते थे कि सुनकर अकल हैरान होती है। इमरान खान को जो सपोर्ट मिली वो 75 साल में ना किसी को मिली, ना आइंदा किसी को मिलेगी। हिटलर की मिसाल पाकिस्तान में बहुत हद तक कामयाब हो गई। 33% वोट लेने वाले ने बाकी सबको दबा लिया। फस्तायत का मुकाबला करेंगे, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, मरेंगे, शिकस्त नहीं मानेंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामानी कमेटी बनाने की करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। कहा पार्लियामान किसी को अपने इख्तियारात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगी। कानून की मंजूरी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का हक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा अदलिया के इख्तियारात जो आइन में हैं वही रहेंगे। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा नए इंतखाबात की यकीन दहानी पर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार रहें। इंतखाबात की तारीख पर बाद में बात हो सकती है। मौजूदा हुकूमत का इख्तिदार में रहना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा नून लीग ने कासिम सूरी की रूलिंग के फैसले पर मिठाइयाँ तकसीम की। पंजाब में गवर्नर राज लगेगा या नहीं? वफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा पंजाब में मेरा दाखिला बंद करना गवर्नर राज के लिए काफ़ी जवाज़ है। समरी पर काम शुरू कर दिया। सदर ने मंजूरी ना दी तो 10 रोज़ में गवर्नर राज नाफिज हो जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद। कहा पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगा रहे, वफाकी वज़रा का दाखिला रोका गया, गवर्नर राज का जवाज़ पैदा होगा। फवाद चौधरी ने गवर्नर राज लगाने की बातों को शर्मनाक करार दे दिया। कहा वफाकी वज़रा पहले पढ़ लें, गवर्नर राज लगता कैसे है। इस्लामाबाद में तब्दीली लाने का फैसला हमने करना है। तहरीक इंसाफ के लिए वफाकी हुकूमत गिराना अब कोई मसला नहीं। वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, जब चाहें स्विच बंद कर दें। मौलाना फजलुर रहमान की पंजाब हुकूमत जल्द खत्म होने की पेशगोई। कहा इमरान खान खैर मनाएं, पंजाब हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। PTI की सियासत को दफन कर देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल करने का कहा है। हुकूमत से इमरान खान के केसेस पर इंक्वायरी न होने पर शिकायत है। इमरान खान के बयानिए को नाकाम बनाएंगे। वफाकी काबीना में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्तों का जायजा। काबीना का केस का रिकॉर्ड मंजर-ए-आम पर लाने पर इत्तफाक। जांच पड़ताल के बाद नजरसानी दरखास्तें खारिज की जाएंगी। काबीना की इंक्वायरी कमेटी बनाने की भी मंजूरी। मरियम
नवाज ने कहा, गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्दीक की तो भी लाडले के हक में। ये क्या कर बैठे? इस नाइंसाफी का क्या जवाब पेश किया जाएगा? ये भी अदालती कत्ल हुआ है, मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। शहबाज गिल ने कहा, मरीम नवाज जस्टिस क़य्यूम की याद में इतनी बेताब हैं कि अदालत और जजों पर हमलावर हैं। इन्हीं जजेस ने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा था। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया था। उस वक्त मरीम नवाज सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तारीखी करार दे रही थी। डॉलर की उड़ान में कमी न आई। डॉलर 3 रुपए 9 पैसे मजीद महंगा। $1 236 रुपए 2 पैसे का हो गया। 3 रोज में डॉलर 7 रुपए 65 पैसे महंगा हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, मानता हूँ 3 माह में अशिया की कीमतें बढ़ी। बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल और गैस की कीमतें मेरे इख्तियार में नहीं। 4 साल में मईशत डुबो दी गई। गैस की कीमत $3 थी तो किसी ने खरीदने की परवाह नहीं की। आज दुनिया में ढूंढने से भी गैस नहीं मिलती। मईशत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सब मिलकर दिन रात कश्ती को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, डिफ़ॉल्ट के खदशात ख़त्म हो चुके। रुपए पर दबाव 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। IMF से कर्ज की आमद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज़्यादा होगी और शरह मुबादला मुस्तहकम होगी। दरामदात में कमी और बरामदात 3 माह में बढ़ जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ के पास जादू की छड़ी नहीं कि 3 माह में सब ठीक कर दें। हुकूमत 4 साल में जमा हुआ गन साफ करने की कोशिश कर रही है। हम इस गन को 3 माह में साफ नहीं कर सकते। इमरान खान से वज़ीर आला परवेज़ इलाही की बनी गाला में मुलाकात। PTI कोर कमेटी का भी इजलास। पंजाब की काबीना की तश्कील पर भी मुशावरत। परवेज़ इलाही की काबीना में बुज़दार काबीना के बेशतर वज़रा शामिल होने का इम्कान। शहबाज गिल को मुअव्वन खुसूसी दाखिला लगाने पर गौर। हाशिम जमा बख्त दोबारा वज़ीर ख़जाना और राजा बशारत वज़ीर क़ानून होंगे। साबिक़ गवर्नर उमर चीमा को भी अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान। एहसास प्रोग्राम के लिए डॉक्टर सानिया नश्तर को भी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। डेरा गाजी खान, राजनपुर, तौंसा शरीफ के नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। डीजी खान में कई देहात और बस्तियाँ डूब गईं। घर, दुकानें और स्कूल ज़ेरे आब। 20,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। महकमा ख़ुराक का गोदाम सैलाब की जद में आ गया। राजनपुर में किच्छी कैनाल में पानी का शदीद दबाव। रूद कोही में तुग़यानी से दर्जनों बस्तियाँ पानी में बह गईं। फसलें तबाह हो गईं। रुझान में कई दही इलाकों का राब्ता शहर से कट गया। डेरा गाजी खान में बैनल सूबाई शाहरा इंडस हाईवे की मकामात से बंद। सड़क के मुख्तलिफ हिस्से सैलाबी रैली में बह गए। तौंसा शरीफ में इंडस हाईवे पर 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रैफिक दूसरे रोज भी मुअत्तल। MQM का कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कराची के यूटिलिटी बिल्स माफ़ करने की भी अपील। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा, बिल माफ़ नहीं किए जाते तो कुछ रियायत की जाए। कराची में बारिशों के दौरान जांबाहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए। वज़ीर आज़म के सामने कल हैदराबाद पैकेज रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत उज़्मा फूलों की सेज नहीं कांटों का बिस्तर है। नवाज शरीफ और इत्तेहादियों के इसरार पर ओहदा कबूल किया। परवेज़ मुशर्रफ की वज़ारत उज़्मा की ऑफर मुस्तरद कर दी। गुलाम इसाक खान ने भी कहा था कि वज़ीर आज़म बन जाओ, मगर मैंने इनकार कर दिया। मेरे सीने में कई राज दफन हैं, वो कब्र तक दफन रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, इमरान खान असम्बली तोड़ने का कहें तो 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। इमरान खान की पॉलिसी और विजन को आगे लेकर जाऊंगा। हमने किसी से ज्यादती नहीं करनी। आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई, न करनी है। पता नहीं चौधरी शुजात को कौन सी बच्चों की ऐसी मजबूरी थी। बच्चे तो कहते रहते हैं कि मुझे ये ले दो, मुझे वो खिलौना लेना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत के किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। परवेज़ खटक ने हमारे एक बंदे को मिलने का पैगाम दिया था। इमरान खान ना बात करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। कौमी असम्बली तोड़ दें तो क्या सूबाई हुकूमतों के तहत इलेक्शन लड़ें? वफाकी इदारे सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं, अपना किरदार अदा करेंगे। गैर आइनी अमल अपनाया तो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मजीद अदम इस्तेहकाम हुआ। नवाज शरीफ वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे।
मोनस इलाही ने कहा, परवेज इलाही के हलफ लेते ही राना सनाउल्लाह की हवाइयां उड़ गईं। गवर्नर राज पर बयान देने से पहले आईन पढ़ लें, अभी तो आपने मॉडल टाउन के कत्लेआम का हिसाब देना है। एक मिशन पूरा हो गया, अब दूसरा मिशन मुकम्मल करेंगे। इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी पर वापस लेकर आएंगे। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी सियासी वजूहात हैं। गरीब आदमी को सियासत के खेल से कोई गर्ज नहीं। आवाम के मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ दें। IMF वर्ल्ड बैंक के सबक ना सिखाएं। मुल्क की हालात सुधारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासतदानों पर है। वजीर आला के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की कुर्सी की जंग। तहरीक इंसाफ ने सब्तैन खान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। दोस्त मिजारी के खिलाफ अदम एतमाद लाने का भी फैसला। जराये के मुताबिक वासिक कय्यूम डिप्टी स्पीकर के लिए PTI के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून ने भी सर जोड़ लिए। स्पीकर के लिए राना इकबाल, ओवैस लगारी, नदीम कामरान के नामों पर गौर। दोस्त मिजारी के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम बनाने का फैसला। PG FIA राय ताहिर को ओहदे से हटा दिया। मोहसिन भट्ट FIA के नए डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। राय ताहिर इंसदाद दहशतगर्दी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। वफाकी काबीना कनेक्टर को मजीद मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों को मजीद ताअतुल का शिकार नहीं होने देंगे। चीनी कंपनियों के साथ ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए संजीदगी से इक़दाम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरक्की और बिजली के बहरान पर काफ़ी हद तक काबू पाने में मदद मिली। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में बर्क़ रफ्तारी से मंसूबों की तकमील यकीनी बनाई। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल IMF कर्ज में ताखीर की वजह करार। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच और मोडीज ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत डिफॉल्ट के खौफ से निकलने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान IMF, चीन और सऊदी अरब से इमदाद के लिए कोशां है। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने के बाद पाकिस्तानी मार्केट में एतमाद आएगा। कराची में फिर बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नाज़िमाबाद, चारा फैसल और सदर के अतराफ में रात गए बारिश। सुबह के वक्त भी हल्की बारिश। सड़कों पर दोबारा पानी जमा होना शुरू हो गया। रेस्क्यू की टीमें नकासी आपके लिए मसरूफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची के मसाइल पर हम सब कसूरवार हैं। मनसूबाबंदी न होने से शहर के मसाइल बढ़े। नकल मकानी के बायस कराची की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली का हामी हूँ। अवाम के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ठट्ठा समेत सिंध के कई शहरों में सैलाबी रैलों से तबाही। ठट्ठा के साहिली इलाकों में 300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। घरों में कई फुट पानी जमा हो गया। खैरपुर में भी मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कुंबर, शाहदात कोट और तंगवानी में भी देहात पानी में घिर गए। सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मोरों में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी खजूर की फसल मुतासर। हैदराबाद के नशेबी इलाकों से 2 रोज पहले होने वाली बारिश का पानी निकाला ना जा सका। फातमा जिन्ना कॉलोनी में सैकड़ों घर पानी में घिर गए। शहरी मसनूई कश्तियां बनाकर नकल मकानी करने पर मजबूर।